नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ पर एक साधक ने पूछा है कि काम वासना से कैसे मुक्ति मिले। काम वासना से कैसे मुक्ति मिले, ब्रह्मचर्य कैसे सद जाए। ब्रह्मचर्य साधो, वीर्य की एक बूंद कितने सारे खून की बूंदों से बनती है। अगर तुम अपने वीर्य को कंट्रोल कर लोगे, ब्रह्मचर्य साध लोगे, तो चेहरे पे एक तेज आएगा, चमत्कार पैदा हो जाएगा। काम वासना को कंट्रोल कर लोगे, ये होगा, चेहरा चमक उठेगा। थोड़ा सोचो, चेहरे पे तेज आ जाएगा। क्या घर में अंधेरा करके उसमें घूमोगे तेज लेकर? क्या करोगे चेहरे का तेज? और किसके चेहरे पे तेज आ गया? जो तुम ये देखते हो, गुरु जो बोल रहे हैं, इनके चेहरे पे तेज, इनके पास जाकर देखो तो पता लगेगा बिना मेकअप के ये बाहर नहीं निकल पाते। चेहरे पे तेज, लीपा पोती का है, मेकअप का है। ब्रह्मचर्य का पालन करो। काम वासना से मुक्ति, तुम पूछते हो काम वासना से मुक्त कहूं, कैसे हो जाऊं? मैं समझता हूं ये कि तुम ये से क्यों नहीं पूछते, काम वासना को ढंग से हम जिए कैसे। तुम्हें जिसका जीने का तरीका ही नहीं पता, तुम उससे मुक्त कहां से हो जाओगे? तुमने जिया ही कहां काम वासना को। एक बच्चा अपने पिता से पूछ रहा था कि हमारे गार्डन में फूल खिले हुए हैं और आप कहते हैं घास फूस को उखाड़ के फेंक दो। मैं समझ नहीं पा रहा घास फूस कैसे आती, किसे घास फूस कहते हैं। पिता ने कहा ठीक है, जिसमें फूल खिलते हैं वो पेड़ पौधे, जिसमें फूल नहीं खिलते वो घास फूस है। बेटे ने तर्क दिया और तर्क बिल्कुल ठीक था। बेटे ने कहा घास फूस में भी तो फूल ही खिलते हैं, कौन सी घास है जिसमें फूल नहीं खिलते? पिता ने कहा ये ऐसे समझेगा नहीं। पिता ने सारा कुछ, घास फूस पेड़ पौधे सब उखाड़ के फेंक दी, सब उखाड़ के फेंक दी। बेटे ने कहा ये तो खाली जमीन दिख रही है। पिता ने कहा कुछ दिन रुको। 4-5 दिन बाद वहां स्वयं ही घास फूस उग गई। पिता ने कहा ये घास फूस है, जो बिना कोशिश के अपने आप उग जाए वो घास फूस है। तुम्हारी काम वासना भी तुमने कोई कोशिश थोड़ी ना करी, वो घास फूस अपने आप ही उग गई। अब तुम पहले उसको समझो तो। तुम परमात्मा नाम का अपने अंदर बीज तो डालो, तभी तो वृक्ष उगेगा वहां पर। तुम काम वासना से मुक्त होने की बात कर रहे हो, क्या तुमने काम वासना को जिया? अपने शरीर में ऊर्जा बोझिल हो जाए, तुम उसे काम केंद्र से निकाल के फेंक दो, इसे काम वासना में जीना नहीं कहते हैं। ये तो तुमसे रहा ही नहीं गया, तुमने ऊर्जा फेंक दी, संभाल ही नहीं पा रहे। काम वासना से मैं मुक्त हो जाऊं, तब मुझे परमात्मा मिलेगा। मैं तुम्हें कहता हूं अगर परमात्मा को पैदा होना पड़े तो ये काम वासना का सहारा लेके ही वो इस धरती पे आ सकता है, वरना तो और कोई उपाय नहीं है। और फिर उसने बनाई क्यों काम वासना? आदिवासी क्षेत्रों में भी लोग परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं, सहज और सरल। सहज और सरल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसके विपरीत बातें नहीं ओढ़ी हुई। तुमने आचरण उसके विपरीत करा हुआ है, तुम्हारा आचरण उसके विपरीत है। तुम सब जगह ये दिखा रहे हो कि हम तो वासना से बिल्कुल दूर हैं, हम में तो काम वासना है ही नहीं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी हड्डी, मांस मज्जा, खून का एक एक कण इसी की वजह से निर्मित हुआ है।
आज जो तुम्हारा अस्तित्व तो इस धरती पे खड़ा, जो तुम मुझे सुन रहे हो, काम वासना का कारण है। तुम्हारे मां बाप से काम वासना छीन ली जाए तो तुम होगे नहीं यहां पर। काम वासना को तुम उतरो, जियो, समझो। उसे समझोगे तभी उससे तुम मुक्त हो पाओगे। उसे समझो तो। जिसे समझना है, जिसे मुक्त होना है, उसे समझना जरूरी है। एक अंधेरे कमरे में तुम बंद हो, वहां बहुत बड़ा कोबरा आ गया, वहां बहुत बड़ा नाग आ गया। अब नाग का फन जो है वो तुम्हारी तरफ है, तुम इधर से उधर हिले, तुम्हें वो नाग डस लेगा, काट खाएगा नाग, और तुम मर जाओगे। सांस भी न ले पाओगे, इतना जहरीला कोबरा है वो, फन भी उसका इतना बड़ा। अब तुम लगे हो गायत्री मंत्र पढ़ने में, तुम लगे हो शिव मंत्र पढ़ने में, कोबरा से बचाओ। अब लगे हो उल्टे खड़े हो गए, सर नीचे पांव ऊपर, ब्रह्मचर्य साध लो। अरे आंख खोल के देखो, कहीं सच में वो कोबरा है या कहीं वो साड़ी पड़ी हुई है, चुन्नी पड़ी हुई है, कहीं वो रस्सी पड़ी हुई है। वो कोबरा हो ही ना। काम वासना को समझो तो कहीं वो तुम्हारे मन की कल्पना तो नहीं, उसका अपना अस्तित्व ही नहीं है कहीं। एक गांव के आदमी को सुबह के समय बहुत जोर की उसके पेट में गुड़गुड़ हुई, उसे लैट्रिन आई। अब वो डब्बा भर के पानी का लेके खेत में भागा लैट्रिन करने, क्योंकि बहुत जोर की गुड़गुड़ हो रही थी, पेट खराब था। अब भागा इतनी जोर की कि निकली ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए मामला। और वहीं खेत में उसकी लुंगी, उसकी धोती फंस गई किसी चीज में, और वो धड़ाम से नीचे गिरा, और नीचे गिरते ही जो उसकी नाक कट गई। अब वो गांव में आने लगा तो उसे पता लगा गांव में नाक कटी, बहुत हंसी उड़ेगी। गांव वाले हंसेंगे बहुत जोर जोर के, बच्चे भी हंसेंगे। गांव में जैसे गया, खुद ही जोर जोर की हंसने लगा। लोग तो उसे देख के दंग रह गए। लोगों ने कहा नाक भी कट गई और हंस भी रहा है, ये क्या अजीब सी बात, हंसना तो हमें चाहिए। लोग तो सोचने में पड़ गए। लोगों ने कहा भाई ये क्या हुआ, नाक कटा के आए हो और हंस रहे हो। उसने कहा नाक कटा कर, अरे ये तो फालतू का मांस ऐसी लटका हुआ था, तुम क्या जानो, मुझे परमात्मा के दर्शन हुए, मैं परमात्मा हो गया। तुम में से किसी को परमात्मा होना है तो चलो, अभी चलो, वहां महात्मा जी बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे भी आदमी होते जिनको कहो कि कान कौवा ले गया तो वो कौवे को मारने के लिए भाग पड़ते। कुछ आदमी तैयार हो गए, ले गया वो वृक्ष के पीछे, पेड़ के पीछे, उसने उनकी भी नाक काट दी। उन्होंने कहा परमात्मा तो मिला नहीं। उसने कहा मुझे भी नहीं मिला था, मैं तो अपनी हंसी बचाने के चक्कर में ये कर रहा था, तुम देख लो। यही तुम्हारे महात्मा है। घर की जिम्मेवारियां संभाल ना पाए, वासना में इतने विक्षिप्त हो गए कि धर्म की आड़ को लेके ही वासना पूरी कर पाते। अब नाक कट गई, अब इन्होंने सोचा यही उपाय है, तुम्हें ब्रह्मचार्य का पाठ पढ़ाया जाए। जिन्होंने परमात्मा को पाया उनकी संतान हुई, कृष्ण की भी संतान हुई, शिव की भी संतान हुई, राम की भी संतान हुई, बुद्ध की भी संतान हुई, कबीर की भी हुई, गुरु नानक देव जी की भी संतान हुई। ये क्या सभी बच्चे आसमान से टपकते? काम वासना को तुम समझोगे तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे। और काम वासना से मुक्त हो, मैं तो कहूंगा पहले इन
नक्कटों से मुक्त हो जाओ। तुम्हारी काम वासना बिल्कुल ठीक थी, इन्होंने जहर घोल दिया तुम्हारे दिमाग में, पति पत्नी को बहन भाई बना दिया। बड़ी गजब की बात है। ब्रह्मचर्य साध रहे हैं, नहीं, तुम बात समझे नहीं। तुम काम वासना को समझ, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम डरे हुए क्यों हो? तुम अपने भय के कारण मोक्ष तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम उतरो काम वासना में, जियो, खेलो उससे, जियो, खेलो, खेल समझो उसे। खेल ही है, उससे ज्यादा कुछ है भी नहीं वहां पर। यदि फिर भी तुम्हें लगे कि तुम नहीं हो पा रहे मुक्त, तो मैं बैठा हूं ना, फिर तुम मुझे बताओ कि मैं मुक्त नहीं हो पा रहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। काम वासना कोई बुरी वासना नहीं है, उसके विपरीत जाकर लड़के तुम हारोगे और कुछ भी नहीं होगा। आज तक इतिहास में, आज तक इतिहास में जिन्होंने काम वासना से झगड़ा करा, जिन्होंने काम वासना से लड़ाई करी, जिन्होंने काम वासना को दबाया, उन्हीं को अप्सराएं दिखी, उन्हीं को मेनकाएं दिखी, उन्हीं के भूत प्रेतों ने रेप करा, जिन्होंने काम वासना को दबाया। एक शादीशुदा औरत ये कभी नहीं कहती कि किसी भूत ने मेरा रेप करा। एक ग्रस्त जो ग्रस्त को जी रहा है, उसे कभी मेनका दिखा नहीं देती। समझो, घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, बिल्कुल न डरो, हिम्मत करो, अपने पार्टनर से बोलो, उतरो उसमें। तुम परमात्मा हो, काम वासना तुम्हारा एक हिस्सा है जो तुमने कल्पनाओं से निर्मित करा है। मात्र तुमने कल्पना से निर्मित करा। जैसे हम कहते हैं ये पृथ्वी परमात्मा की एक कल्पना मात्र है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, कभी ये थी नहीं अस्तित्व में और कभी ये होगी भी नहीं अस्तित्व में। बिल्कुल ठीक है, मात्र कल्पना है और कुछ भी नहीं। इतना न डर जाओ, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।